गुड मॉर्निंग बच्चों, 6 क्लास। चलो फिर से स्वागत है आपका एक बार साइंस की क्लास में। और विज्ञान विषय में पाठ 10 पढ़ रहे थे बेटा हम लोग, गति एवं दूरियों का मापन, कि गति और दूरियों को किस तरह से हम लोग माप सकते हैं। तो चलिए उसी विषय में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यह डेस्क कितना चौड़ा है। मतलब एक टेबल है वो कितना चौड़ा है, चौड़ाई क्या चीज़ है वो देखेंगे। लोग ये कैसे पता लगाते थे कि वे कितनी दूर चले हैं। आप यह कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं, अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी। यानी दूरी को कैसे हम लोग मापेंगे, कैसे पता चलेगा कितना दूर है, चल सकते हैं या नहीं चल सकते इतना दूर हम लोग। जब आपको कुछ खरीदना होता है तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है? आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे जानेंगे? कोई स्थान कितना दूर है, भाई कोई भी जगह आपके घर से कितनी दूर है, बस स्टैंड से कितनी दूर है ना। यह प्राय जानना महत्वपूर्ण होता है ताकि हम यह अनुमान लगा सकें कि वहां पहुंचने के लिए हम कैसे जाएंगे। पैदल चलकर, बस से, रेलगाड़ी से, पानी के जहाज से, वायुयान से अथवा कोई अंतरिक्ष यान लेना होगा। मतलब इनमें से कौन से साधन के द्वारा हम लोग जा सकते हैं। कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती है जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है। मतलब कितनी लंबी चौड़ी है वो। जैसे घरों में ही आप देखते हो अलमारी वगैरह लगाते हैं, गेट लगाते हैं, कोई टेबल कुर्सी बनाते हैं, तो हम लोगों को मेजरमेंट करना होता है कि कितनी लंबी चौड़ी है ये, कितनी लंबी और चौड़ी चीज़ों की आवश्यकता हमको होगी। ठीक है, कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती है जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की क्या होती है, हमको आवश्यकता होती है। ठीक है, पहेली तथा बूझों की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क हैं। पहेली और बूझों का जो क्लासरूम है उसमें बड़ी बड़ी डेस्क या टेबल हैं जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं। पहेली तथा बूझो एक डेस्क पर एक साथ बैठते हैं, परंतु बहुधा उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि उसका दूसरा साथी डेस्क के अधिक भाग का उपयोग कर रहा है। यानी एक ने ज़्यादा जगह घेर रखी है और एक थोड़ी कम जगह में घेर बैठा है। जैसे आप किसी भी बस की सीट पर बैठते हो तो आप देखते हो ना, हमेशा आधा हिस्सा मेरा है, लेकिन जब कोई दूसरा फैल कर बैठा होता है तो आप उसको कहते हो प्लीज़ थोड़ा उधर सरकिए। ठीक है, उसी तरह पहेली और बूझों में भी ये मिथ्या और लड़ाई रहती है कि कोई ना कोई एक जो है वो ज़्यादा स्थान ले रहा है, ज़्यादा स्थान घेर रहा है टेबल का। अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय कर लिया। डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया, यानी बीचों बीच एक चिन्ह बना दिया, तथा डेस्क को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींच दी। देख रहे हो नीचे चित्र में कैसे चौक से व्हाइट कलर की रेखा दिख रही है आपको। ये एक टेबल का बीच है, मतलब बराबर बीचों बीच एक रेखा खींच दी ताकि दोनों के हिस्से में बराबर जगह आए। ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन हैं। कौन? पहेली और बूझो। ठीक है, और बूझो तो सदैव ही अपने आसपास एक गिल्ली और एक डंडा रखता है। देखिए, गिल्ली तथा डंडे से डेस्क की लंबाई मापना। कैसे नापेंगे? यहाँ चित्र 10.2 में देखिए, ये देखो ये चित्र 10.2 है। ये डंडा और गिल्ली है ना, दोनों हैं। छोटा जो भाग है वो गिल्ली है और बड़ा भाग है वो डंडा है। तो कैसे नाप रहे हैं इस गिल्ली डंडे की सहायता से? चलो देखें, यहाँ चित्र 10.2 में देखिए, उन्होंने गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास कैसे किया है। ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई दो डंडों की लंबाई तथा दो गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। यानी दो गिल्लियाँ और दो डंडे, है ना। देख रहे हो यहाँ पर ये निशान देखिए, ये नापा हुआ है। इधर डैश डैश का है जो एक गिल्ली और एक डंडा ये, और एक गिल्ली और एक डंडा ये। तो दो गिल्ली और दो डंडे जो है उसके बराबर है, योग के बराबर है ये टेबल की लंबाई। तो एक गिल्ली और एक डंडे जितनी जगह एक के हिस्से में आएगी। गिल्लियों की लंबाई की योग के बराबर है। डेस्क के मध्य में रेखा खींचने पर दोनों प्रसन्न दिखाई देते हैं क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क मिल गया, जिसमें डेस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। कुछ दिनों के बाद खींची गई रेखा मिट जाती है। बूझो का पुराना गिल्ली डंडा खो गया है, अब उसके पास गिल्ली डंडे का नया सेट है। अब देखिए वे गिल्ली डंडे के नए सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार मापते हैं। देखिए चित्र 10.3 में देखो बच्चों, ये है। इस बार क्या है, गिल्ली और डंडे की साइज़ में थोड़ा फ़र्क है। तो दो डंडे और एक गिल्ली, और दूसरी गिल्ली जो है पूरी तरह सेट नहीं हो पा रही है। इसका मतलब दो डंडे दो गिल्ली जितना नहीं है, स्पेस कम है कुछ, है ना। मतलब आपकी जो गिल्ली है वो बड़ी है। अब देखो आप गिल्ली डंडे के किसी भिन्न सेट से डेस्क की लंबाई मापना। हेलो, अब जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे के नए सेट से मापी गई तब डेस्क की लंबाई ऐसी प्रतीत हुई जैसे यह लगभग दो डंडों
तथा एक गिल्ली की लंबाई के बराबर हो, परंतु फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच गया, यानी एक दो डंडे एक गिल्ली से भी कुछ अधिक है। यह तो एक गिल्ली की लंबाई से कम है, लेकिन जो भाग बच गया उसमें पूरी गिल्ली नहीं आ रही है, यानी एक गिल्ली दो डंडे से अधिक है कुछ। अब क्या करें? आप पहेली और बुजुर्ग को क्या सुझाव देंगे ताकि वे डेस्क की पूरी लंबाई माप लें? क्या वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट तथा गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं, अथवा आप सोचते हैं कि ऐसा करने से वैसी ही समस्या उत्पन्न हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। वह एक कार्य कर सकते हैं। क्या कार्य कर सकते हैं बच्चों? डेस्क की लंबाई नापने के लिए देखो, एक छोटी डोरी लें और इस पर 2 चिन्ह लगा लें। यह डोरी की एक लंबाई होगी, ठीक है। वे डेस्क की चौड़ाई डोरी की लंबाई के पदों में माप सकते हैं। देखो कैसे, चित्र 10.4 देखें। वे इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने में किस प्रकार कर सकते हैं? वे डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई का आधा, 1/4 और 1/8 भाग भी कर सकते हैं। अब संभवतः पहेली तथा बूझो डेस्क की यथार्थ लंबाई इस डोरी की सहायता से माप लेंगे, यानी धागे की सहायता से। आप यह भी कह सकते हैं कि इन्हें अपने ज्यामिति बॉक्स के पैमाने को उपयोग करके अपनी समस्या हल करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, वास्तव में ऐसा ही किया जाना चाहिए। आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें स्केल होती है, उससे भी आप नाप सकते हो, ये पैमाना होता है। बुझो ने यह पढ़ा है कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं थे तब लोग दूरियां कैसे मापते थे, तथा वह स्वयं भी भिन्न भिन्न ढंगों से दूरियां मापने का प्रयास कर चुका है। ये देखो, धागे से डोरी की लंबाई से डेस्क की लंबाई नापना, है ना। डोरी ले ली, अगर डोरी बड़ी है तो उसको मोड़ सकते हैं, अगर छोटी है तो उसको 2 बार करके नाप सकते हैं हम लोग, है ना, निशान लगा के जहाँ तक भी उसके आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है या नहीं, यानी कम तो नहीं पड़ेगा अथवा नहीं। बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई अथवा चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि वह यह जान सके कि इस अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई तथा चौड़ाई अथवा उसके क्षेत्रफल जानने की इसलिए आवश्यकता होती है ताकि वह ये जान जाए कि वह अपने खेत में कितने बीज बो सकता है तथा उसे अपनी फसलों के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर तक की, यानी एडी तक की रेखीय लंबाई के बराबर होगी। रेखीय मतलब सीधी। यह कमरा कितना लंबा है, यह डेस्क कितना चौड़ा है, दिल्ली लखनऊ से कितनी दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा कितना दूर है। इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है, ये सभी 2 स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित है ना। जैसे डेस्क कितना चौड़ा है तो इस किनारे से उस किनारे तक कितनी चौड़ाई है, लंबा कितना है तो इस किनारे से उस किनारे तक कमरे की लंबाई क्या है, यानी 2 स्थानों के बीच की दूरी को शो कर रहा है हर प्रश्न। 2 स्थान मेज के 2 किनारों की तरह पास पास हो सकते हैं। इसके विपरीत 2 स्थान जम्मू और कन्याकुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत दूर दूर भी हो सकते हैं। जो आपके से ये हो गया आपका, ठीक है, दोबारा रिपीट हुआ है ये। इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है। क्या समान थी वो? मैंने आपको बता दिया कि दोनों ही प्रश्न जो है वो सभी प्रश्न जो है वो क्या बताते हैं, 2 स्थानों के बीच की दूरी को बताते हैं, है ना, बताते हैं। अब देखो, आइए अब हम कुछ मापन यह जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरियां अथवा लंबाई आइए अब हम कुछ मापन यह जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरियां अथवा लंबाई मापते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप्स यूज़ में लेने पड़ते हैं या क्या क्या करना पड़ता है। तो ये देखा आपने कि जब हम ऐसे सवाल कर रहे हैं कितना चौड़ा है कितना लंबा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी जो है वही हम लोग क्या कर रहे हैं, वो दूरियां ही हम लोग मापने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से इस PDF में प्रश्न कोई नहीं बनता बच्चों, आपको आज ये PDF पढ़नी है और पीछे वाले जो हैं वो चैप्टर 1 और 2 आपको लर्न करने हैं। आज का होमवर्क आपका यही है।